नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक जारी है। सीएम धामी की अध्यक्षता में जारी है बैठक। फरियादियों की शिकायत पर चर्चा की जा रही है। बड़ी जानकारी जहां पर बैठक में कई अधिकारी मौजूद हैं, तो बड़ी खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ, जहां पर सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक जारी है। बैठक में सीएम धामी भी मौजूद हैं, जिसकी अध्यक्षता सीएम धामी कर रहे हैं और फरियादियों की शिकायत पर चर्चा भी की जा रही है। बैठक में कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं। सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा बैठक जारी है, जिसकी अध्यक्षता सीएम धामी कर रहे हैं और इस बैठक में आपको बता दें कि फरियादियों की शिकायतों पर चर्चा की जा रही है। साथ ही साथ बैठक के दौरान कई आला अधिकारी भी मौजूद हैं, जहां पर इन सभी समस्याओं के बारे में चर्चा की जा रही है और सीएम धामी भी इस बैठक में मौजूद हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में एरोमा पार्क का भूमि पूजन कर प्लॉटों का आवंटन किया। उन्होंने कहा कि कैंप सेलाकोई सुगंध व्यापार संघ और दिल्ली एसोशियल ऑयल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नोएडा और सिडकुल द्वारा देश के प्रथम एरोमा पार्क की स्थापना उत्तराखंड में की जा रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जहां पर एरोमेटिक सेक्टर के विकास के लिए प्रदेश स्तर पर हमारी सरकार की ओर से एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान सुगंध पौधा केंद्र स्थापित किया जा रहा है। काशीपुर में अपने संबोधन में सीएम ने कहा कि 2 दशकों में राज्य सरकार द्वारा कैंप के माध्यम से प्रदेश में एरोमेटिक सेक्टर का काफी विश्वास किया गया है। हमारे यहाँ खुलने से निश्चित रूप से बहुत सारे सघन के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर पौधे पहले से उत्पादित होते रहे, हमारे किसानों को भी सीधे सीधे इससे लाभ होगा और रोजगार भी सृजित होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी और देश का भी अच्छा। जितने नाम लिखे हैं इतने ही बोल पा रहा हूँ मैं। अभी इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड को जो भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विशाल एसेंशियल ऑयल से ऋषि गुप्ता जी, अरोमा एक्सपेंसर जी। वहीं देहरादून में 4 दिवसीय स्वास्थ्य मंत्री का चिंतन शिविर होने जा रहा है, जिसमें देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री प्रतिभाग करेंगे। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का चिंतन शिविर होगा। उन्होंने बताया कि 1 वर्ष पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उत्तराखंड में स्वास्थ्य मंत्रियों के चिंतन शिविर कराने का अनुरोध किया था। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसने आयुष्मान योजना प्रत्येक व्यक्ति के लिए लागू की है और अब तक 7.5 लाख लोग आयुष्मान योजना से मुफ्त इलाज कर चुके हैं। देखिए, उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का यहाँ चिंतन शिविर होने जा रहे हैं। 13 तारीख को, 14 तारीख को और 15 तारीख को और 16 तारीख को पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्री यहाँ आएंगे। मैंने जब गुजरात में देश के स्वास्थ्य मंत्रियों का एक चिंतन शिविर हुआ था 1 साल पहले, तब मैंने प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था, स्वास्थ्य मंत्री जी से, कि हमको उत्तराखंड की धरती पे जो है पूरे देश के स्वास्थ्य मंत्रियों को बुलाना है। क्योंकि देखिए, अगली बार जो है क्या कराएंगे ना, बहुत दिन बाद कहाँ गए। देखिए, अगली बार जो है क्या कराएंगे ना।
चमोली जिले के कई गांवों में लिलियम की खेती काश्तकारों की आय का साधन बनने जा रही है। उद्यान विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई योजना के परिणाम में विभागीय अधिकारियों के साथ ही काश्तकार उत्साहित हैं। बता दें कि चमोली में उद्यान विभाग ने मंडल रौली, कटेश्वर, खल्ला और बैरंगना, सागर और गंगलो गांव में 10 काश्तकारों के माध्यम से पॉली हाउस के लिलियम और 25,000 बल्ब रोपित किए। पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। काश्तकारों के पॉली हाउस में अब लिलियम के फूल विपणन के लिए तैयार हो गए हैं। इस विपणन के लिए उद्यान विभाग की ओर से देहरादून, हल्द्वानी और दिल्ली की मंडियों से खरीदारों का काश्तकारों से सीधा संपर्क करवाकर विपणन की व्यवस्था बनाई गई है। वर्तमान तक जहां काश्तकार 40 से 50 रुपए प्रति स्टिक की कीमत से 1,000 स्टिक विपणन कर चुके हैं। वहीं खेतों में करीब 22,000 स्टिक विपणन के लिए तैयार हो गए। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि काश्तकारों को 5 रुपए की लागत पर लिलियम के बल्ब उपलब्ध कराए गए थे। इस वर्ष में हमने जिला योजना के अंतर्गत अपने जनपद के 10 किसानों के 16 पॉली हाउस पर लगभग 25,000 बल्बों का रोपण करवाया है, जिसकी जो है वर्तमान में लगभग 60 दिन बाद, जो हमने ये फरवरी में लगाया था, और लगभग 60 दिन बाद जो हमारे पास इस समय जो इसके उत्पादन की प्रक्रिया जो है गतिमान है। पूर्व में हम इस किसानों को जो है चूँकि मार्केटिंग की अच्छी फैसिलिटी नहीं होती तो इस बार हमने जो है बाईबैक का भी इसमें पूरा सिस्टम रखा हुआ है। हमारी सक्सेस स्टोरी है उसमें सरतौली गांव में एक मैन बिस्ट है और उन्होंने 10 किसानों को और भी जुड़ा हुआ है। 16 पाली हाउस में 25,000 लगभग बल्ब लगाए गए हैं और उनकी फ्लावरिंग शुरू हो गई है। लगभग 1,000 स्टिक उन्होंने बेच भी दी है और उनको एक एश्योर्ड मार्केट भी मिल गया है हल्द्वानी में और देहरादून में, तो जिससे वो काफ़ी उत्साहित हैं और एक सफल परियोजना हमारी बन रही है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन मथुरा दत्त जोशी ने सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पूर्व में आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी में कुलपति रहते हुए मिश्रा पर कई संगीन आरोप लगे हैं। विजिलेंस जांच के बाद उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। वो भी पहले कई मामलों में विवादित रह चुके हैं, पर अब सरकार ने उन्हें न सिर्फ बहाल कर दिया बल्कि निदेशालय में ओएसडी का अहम पद भी दिया है। इससे सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति की पोल खुल गई है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि भर्ती घोटालों में सुर्खियों में रहे आयोग के अफसर को भी गुपचुप बहाल कर दिया गया। लोक सेवा आयोग की भर्ती परीक्षा हो या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षा का मुद्दा हो, इन मुद्दों में कार्रवाई जो हुई है उसने साबित कर दिया है कि सरकारी सिस्टम भ्रष्टाचार की संरक्षण कर रहा है। तो आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है मथुरा दत्त जोशी की तरफ से कि भ्रष्टाचार को सरकारी सिस्टम का संरक्षण है और जीरो टॉलरेंस की नीति की पोल खोली जा रही है। बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संगठन हैं मथुरा दत्त जोशी, जिन्होंने आरोप लगाए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि भ्रष्टाचार को सरकारी सिस्टम का संरक्षण है और साथ ही साथ उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति की पोल खुल गई है। व्यक्ति जेल की यात्रा कर चुका हो, जिस व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप सिद्ध हो गए हों, अगर उस व्यक्ति को सरकार दोबारा आयुर्वेद विभाग में ओएसडी पद पर नियुक्त कर रही है तो आप इसका अंदाज इसी बात से लगा सकते हैं कि सरकार भ्रष्टाचार की कितनी बड़ी पोषक है। इसलिए हमारा जो आरोप है, हम बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, सरकार भ्रष्टाचार को आगे बढ़ा रही है, भ्रष्टाचारियों को पुरस्कृत कर रही है और भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। मृत्युंजय मिश्रा
खबर देहरादून से है, जहां पर सीबीआई के संयुक्त सचिव एफिलिएशन की ओर से 10 स्कूलों की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए गए हैं। आदेश की एक प्रति संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों और सीबीएसई दून रीजन के क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर रणवीर सिंह को भी दी गई है। इन स्कूलों में से कुछ स्कूल पिछले कई सालों से बोर्ड परीक्षाएं नियमित नहीं करवा रहे थे, जो कि मान्यता की शर्तों का उल्लंघन है। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा और मान्यता के नियम शर्तों का उल्लंघन हो रहा था। डॉक्टर रणवीर सिंह ने सभी की मान्यता रद्द करने की पुष्टि करते हुए कहा कि कुछ स्कूल तो पिछले कुछ समय से रेगुलर भी नहीं चल रहे हैं, जबकि कुछ स्कूलों ने खुद ही स्कूल बंद करने का पत्र सीबीएसई को लिखा था। सीबीएसई अभी बहुत बड़े स्केल पे काम कर रहा है और हमारे टोटल अभी तक जो है 17 रीजनल ऑफिसर्स और 17 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस पूरे भारत में है और लगभग 30,000 स्कूल्स हैं और जिनमें से कि 400 स्कूल्स हमारे बाहर 26 देशों में भी है। तो उसमें ये अब सारी काम हो रहा है कि भाई जो स्कूल्स बच्चे स्पॉन्सर नहीं कर रहे बोर्ड एग्जाम के लिए और जिन स्कूलों में छात्र संख्या बिल्कुल कम हो रही है, ये बिल्कुल वहीं केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाएं और उत्तराखंड सरकार की योजनाओं को धरातल पर कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों को सभी जिलों में जाकर कार्यों की समीक्षा करने के निर्देश दिए, जिसके बाद प्रदेश के जिलों में वरिष्ठ अधिकारी कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। लोक निर्माण, औद्योगिक विकास, खनन एवं आयुष उत्तराखंड शासन के सचिव पंकज पांडे ने सभी विभागीय अधिकारियों के साथ कार्यों की समीक्षा के साथ साथ दिशा निर्देश दिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिए थे कि सारे वरिष्ठ अधिकारी हर महीने किसी एक जनपद में जाएंगे, उसका लोकेशन भी किया गया है। तो सचिव स्तर से ऊपर के सारे अधिकारियों को जनपद अलॉटेड है। मुझे इस महीने में हरिद्वार जनपद दिया गया था, तो पहले मैंने विभागीय समीक्षा की थी पीडब्ल्यूडी की, डिटेल में सारी सड़कें जो भी चल रही हैं, जो इंपॉर्टेंट सड़कें हैं उनका क्या स्टेटस है, क्या क्या काम हो रहा है। कांवड़ से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको हमने टेकअप किया। फिर अभी सुबह मैंने एनएच और एनएचआई के जो रोड्स हैं, यहाँ पे जो हाईवेज हैं जिन पे काम चल रहा है, जो प्रस्तावित है, उनकी सुबह समीक्षा की। उसके बाद फिर मैं जमालपुर कलां गांव में गया था। उधर पेयजल की 3-4 स्कीम्स देखने सर, इसमें 22 कंप्लीट दिखाया गया। आई होप सर पुरानी रिपोर्ट है, मंथ वाइज इसका टारगेट बना दिया है, टाइमलाइन। तो मंथ वाइज हम इसको रिव्यू कर रहे हैं और हमने उधम सिंह नगर के एसएसपी द्वारा नशे के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते पुलिस ने नकली देशी शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बता दें कि गोलरभोज गदरपुर में केमिकल से नकली शराब बनाते थे। पुलिस ने भंडाफोड़ करते हुए भारी तादाद में देसी शराब बरामद की है। वहीं मौके से बड़ी संख्या में शराब की बोतलें भी बरामद हुई हैं। साथ ही साथ पुलिस ने 2 महिलाएं और 3 पुरुष को गिरफ्तार किया है, जबकि एक मौके से फरार है। एसओजी की टीम को एक बेहतरीन सफलता मिली है। नकली शराब की फैक्ट्री भांडाफोड़ किया है। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल को रॉ मटेरियल बनाते हुए बिल्कुल हूबहू उत्तराखंड का जो देसी शराब होता है गुलाब ब्रांड का, ऐसा गुलाब ब्रांड का नकली अवैध शराब का फैक्ट्री हमने पकड़ा है। संपूर्ण सेटअप है। एक खंडर मकान में गुलरबोज क्षेत्र में इन्होंने बड़ा स्केल में फैक्ट्री लगाई थी।
बक्सर के पथरी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के महाजनसंपर्क अभियान के अंतर्गत होने वाले मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिसमें हरिद्वार ग्रामीण मंडल उत्तर के इस सभी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल रैली को आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज बहादुराबाद में जुटकर सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बूथ विस्तारकों को संबोधित करते हुए कहा कि बूथ का कार्यकर्ता पार्टी की रीढ़ की हड्डी है, जिससे सभी कार्य संचालित किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि हमें बीजेपी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी बनना है। हमें सामाजिक संस्थाएं जैसे आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूलों, चौपालों आदि पर जाकर लोगों की समस्याओं को सुनना है और उनसे अपने आप को जोड़ना है। भारतीय जनता पार्टी मंडल उत्तर हरिद्वार ग्रामीण का कार्यक्रम ग्राम बहादुरपुर में आयोजित किया गया, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जी का मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में, जो संपूर्ण भारत के अंदर सभी लोगों ने वर्चुअल रैली के रूप में सुना। इस कार्यक्रम को हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने भी बहुत ही ध्यान से सुना। विकासनगर क्षेत्र में कई दिनों से लगातार बारिश जारी है, तो वहीं विकासनगर से लगते पहाड़ी क्षेत्र जौनसार बावर में पहाड़ियां भी दरकनी शुरू हो गई है, जिसके चलते कुछ समय से रास्ते को बंद कर दिया गया है। वहीं लगातार हो रही बारिश से कई फसलों को भी फायदा होगा, तो कई फसल और सब्जियों का नुकसान हो सकता है। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने अगले कई दिनों तक जिले में भारी बारिश की संभावना जताई है। तो भारी बारिश के चलते कई रास्ते बंद हो गए हैं। बता दें कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जिसके चलते कई दिनों तक बारिश की आशंका है। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर लगातार बारिश हो रही है और इसी बारिश की वजह से कई सड़कों पर भी जाम लगना शुरू हो गया है और अवरोध आया, जिसकी वजह से बुलडोजर के माध्यम से इस पत्थर को और जो भूस्खलन हुआ है उसे हटाने की पूरी कोशिश की जा रही है। लालकुआ में बकरीद के मौके पर कोतवाली में पीस अमन कमेटी की बैठक आयोजित की गई, जिसमें कई अधिकारियों को पहुंचना था, लेकिन जल संस्थान समेत कई विभागों के अधिकारी बैठक में नहीं पहुंचे, जबकि विद्युत विभाग जेई ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्रवासियों की समस्याओं को सुना और जल्द से जल्द कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बकरीद त्योहार पर विद्युत व्यवस्था सुचारू रखने का भी आश्वासन दिया गया। वहीं बैठक में रोशन मस्जिद के सदर गुड्डू खालिद बेग ने बताया कि मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में सुबह से ही टैंक के माध्यम से जल की व्यवस्था कराई जाए, जिससे सफाई व्यवस्था ठीक से रखी जा सके। किसी भी प्रकार का जो बदनामी होगी वो खुले में ना होगी, पानी की ध्यान रखेंगे। इसके संबंध में इंश्योर कराने के लिए पुलिस बल लगातार क्षेत्र में बना रहेगा। बहुत प्रेमपूर्वक त्यौहार इनका ईद का बनता, हमारा होली दिवाली बनता है। इसी के लालकुआ एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह है जहाँ कभी इन चीज़ों की जरूरत है। आगे आपका त्यौहार बहुत बढ़िया बने, खूब ईद के
हर्षोल्लास से आपकी कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग बताएं, आप लोगों से सॉल्यूशन लिए। है बहुत प्रेम पूर्वक त्योहार इनका ईद का बनता, हमारा होली दिवाली बनता है। इसी के लालकुआं एक ऐसा क्षेत्र, ऐसी जगह है जहाँ कभी इन चीज़ों की जरूरत है। आगे आपका त्योहार बहुत बढ़िया बने, खूब ईद के हर्षोल्लास से आपकी कोई क्षति न पहुंचे, इसलिए हम ये चाहते हैं कि आप लोग बताएं, आप लोगों से सॉल्यूशन लिए। है बहुत प्रेम पूर्वक त्योहार इनका ईद का बनता, हमारा होली दिवाली बनता है। इसी के लालकुआं एक ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंगलवार को हल्द्वानी पहुंचे थे, जहां पर सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक ली। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सीजन मानसून का है, ऐसे में आपदा को लेकर सभी अधिकारी अलर्ट पर रहें ताकि किसी भी प्रकार की अगर कोई अनहोनी को समय पर होने से रोका जा सके। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सभी जनपदों के डीएम और एसएसपी को मानसून को लेकर अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं और लगातार मुख्यालय से संपर्क को साधने के लिए बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ धाम की यात्रा फिलहाल अभी के लिए रोक दी गई है और क्योंकि वहां पर मौसम खराब है, ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। मौसम साफ होने पर केदारनाथ की यात्रा को शुरू किया जाएगा। गंगोत्री, यमुनोत्री और बद्रीनाथ धाम पर सुरक्षित यात्रा हो सके, इसके लिए सरकार द्वारा संबंधित जनपदों के डीएम और एसपी को निर्देश दिए गए हैं। अगले एक सप्ताह मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया हुआ है और उसको लेकर सभी जिले के जिलाधिकारियों से, आपदा प्रबंधन के सभी अधिकारियों से, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी और पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट, सारे विभाग अपने अपने अलर्ट मोड में रहने को सबको कहा गया है और लगातार उनसे संपर्क स्थापित किया जा रहा है कि एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन करते हुए कोई भी स्थिति आए उस स्थिति से निपटने में, लोगों की सहायता करने में सक्षम हो। इसके साथ साथ क्योंकि मानसून भी आ गया है, इसलिए मानसून की तैयारियों के लिए जो चीज़ें जरूरी हैं, पिछले दिनों कुछ जगह पर जल भराव। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।